औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। काफ़ी टाइम बाद मेरा दोबारा से वीडियो पे आना हुआ, मतलब कुछ थोड़ी सी मसरूफियात ज़िंदगी थोड़ी ज़्यादा थी तो इसलिए नहीं आ पा रहा था। अभी कुछ टाइम पहले IBCC ने इंटरमीडिएट से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज़ में चेंजिंग की है। उस सिलसिले में मैंने सोचा कि चलें स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करता चलूँ कि किस टाइप की क्या चेंजिंग हुई है, आपको इन्फॉर्म करना ज़रूरी था। काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम तक नहीं पहुँच पाती हैं, या ये कहिए कि 2-3 साल गुजरने के बाद हमें पता चलता है अच्छा ऐसा भी मुमकिन था, ऐसा भी हम कर सकते थे, फिर वो वक्त गुजर चुका होता है। तो इस वक्त मेरे पास मशीन में मेरी लेटर ऑन है, इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, जिसका मतलब एक लेटर हेड या टाइटल है। पहली पॉलिसी तो ये बनाई है गवर्नमेंट ने कि जितना भी ग्रेडिंग सिस्टम था आज से पहले मेरे वक्त में, आपके ज़माने में जो ग्रेड्स पे हम कंपटीशन हुआ करता था कि मेरे मार्क्स जो है वो 60 आए, 60% आई मीन टू से परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, या 62% आइए, 68% आइए, 65% आइए। अगर हम बात करें 60 से 69 तक, सो इट्स मीन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट बी ग्रेड। ऐसे ही है ना, बी ग्रेड में रहेंगे आप 61 से या 60 से। अगर 69 पॉइंट समथिंग तक अगर रहें 70 से पहले पहले तक, तो हम बी ग्रेड पे कहलाते हैं। लेकिन कंपटीशन इस बात का हुआ करता था कि जी बी ग्रेड तो है, 20 बच्चे जिनका बी ग्रेड है, लेकिन मैं आगे हूँ, मेरे 500 इतने नंबर है, मेरे 500 इतने नंबर है, या मेरा 62% है, मेरी 64% है। इस तरह से एक छोटा सा कंपटीशन नंबर्स की वजह से हुआ करता था। तो ये IBCC ने ये चीज़ ख़त्म की है और क्या कर दिया जी, CGPA और GPA जो होती है यूनिवर्सिटी का ग्रेडिंग सिस्टम था, उसको इन्होंने SSC और HSC के अंदर लॉन्च किया है, जिसमें अब आपका ग्रेड तो होगा ABCD जो ग्रेड होते हैं, A++, A+। मेरे ख्याल में ये भी हमारे ज़माने में, यानी कि आपके ज़माने में, परसेंटेज के ज़माने में ये नहीं था। कुछ इस तरह सा था, इस तरह से था कि A ग्रेड, A1, A ग्रेड, फिर B ग्रेड, फिर C ग्रेड, फिर D ग्रेड, बीच का कोई हिस्सा नहीं हुआ करता था इस ग्रेडिंग सिस्टम में। इस वक्त ये मेरे पास मौजूद है, हो सका तो मैं लिंक में आपको सेंड भी कर दूंगा लेटर। पहला जो ग्रेड है वो है A++, उसकी परसेंटेज लिखी हुई है 95 से 100% तक के जो स्टूडेंट होंगे जिनकी परसेंटेज आएगी उनको A++ कहा जाएगा, और CGPA जो स्केल बनेगा वो 5.0 होगा। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, GPA स्केल जो होता है वो 0 से 5 तक होता है, 5 से 6 पे पॉइंट नहीं जा रहा होता। A++ के बाद एक सिंगल प्लस आएगा जिसे A+ कहेंगे, वो 90% से 94% के दरमियान होगा, और GPA उसकी 4.7 बनेगी। इस तरह फिर A, फिर B++, फिर B++, फिर B, यानी कि B को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, पहले B+, फिर B++। जो है वो हमारे ग्रेडिंग सिस्टम के ज़माने में A1 ग्रेड हुआ करता था, क्योंकि इसकी परसेंटेज 80 से 84 तक की है, 80 to 84। 80 से 84 तक के दरमियान में अगर आपकी परसेंटेज आती है तो आप B++ कहलाएंगे, A1 ग्रेड नहीं कहलाएंगे। और B के बाद फिर वो C, D, E, देन U ग्रेड है अनसेटिस्फैक्ट्री के नाम से। पहले F हुआ करता था, F और फेल, वो नहीं है अब अनसेटिस्फैक्ट्री मीन्स के 0 CGPA स्केल होगा उनका। और 40 से 49% जो है वो E ग्रेड होगा, बिलो एवरेज 1.0 उनकी CGPA बनेगी। D ग्रेड जो है सर वो 50 से 59 के दरमियान जो एवरेज कहलाएगा वो 2.0। C ग्रेड 60 से 69 के दरमियान, जिसे हम B ग्रेड कहा करते थे, वो C ग्रेड हो गया है अब, और ये अबव एवरेज इसकी डिस्क्रिप्शन कहलाएगी, और ये GPA स्केल जो वो 3.0 होगा। तो ये यूनिवर्सिटी का जो स्केल सिस्टम था, स्केलिंग का ग्रेडिंग सिस्टम, उसको उन्होंने SSC और HSC के लिए लॉन्च किया, जो कि 2024-2025 से ये आगाज़ हो रहा है। जितने भी हमारे रिज़ल्ट आते थे, मतलब 2024 तक जिन्होंने 9-23 में की होगी, मैट्रिक 24 में कर रहे होंगे डेफिनेटली, और फर्स्ट ईयर की होगी 23 में, तो 2024 के अंदर वो सेकेंड ईयर कर रहे होंगे, तो वो लोग तो उसी पे रहेंगे जो पुराना सिस्टम था। लेकिन अब जो 2024 में अपेयर होगा 9 में या फर्स्ट ईयर में, उनको ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो चेंज होकर मिलेगा, जो मैंने आपको अभी आपके सामने बताया। तो एक तो ये बात थी CGPA के हवाले से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी थी कि अभी ग्रेडिंग सिस्टम चेंज हुआ। अच्छा, इसमें बड़ा तफसील लिखी हुई है, वो लेटर में शेयर करूँगा, तो आप पढ़ लीजिएगा कि इसका रीज़न जो है, यहाँ पे देखता हूँ मैं कहाँ था मौजूद, जी हाँ, इसका रीज़न ये था कि जी वही जो मैं भी स्टार्टिंग में जिक्र कर रहा था कि कंपटीशन बेस्ड हुआ करता था, कि इंस्टीट्यूट्स
पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के दरमियान तो जेलसी आंसर पैदा होता था, कंपटीशन होता था, लड़ाई होती थी कि जी मेरे ज़्यादा, तुम्हारे ज़्यादा, हमारे अच्छे नहीं, हमारे अच्छे। फिर स्कूल बड़े बड़े वो मोनोग्राम बैनर्स स्कूल्स के बाहर, कॉलेजेस के बाहर लगाया करते थे कि जी हमारा फलाना बच्चे ने टॉप कर दिया, इतनी परसेंटेज या इतने मार्क्स। वो एक एक नंबर से जो है ना वो लड़ाई होती थी आपस में, मतलब एक था कंपटीशन टाइप। उसको थोड़ा सा कम किया है और इन्होंने ये बात भी की है, दिस इज ऑल्सो इंटेंडेड टू सेफगार्ड द स्टूडेंट्स फ्रॉम साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑफ सोसाइटी। क्योंकि ये जो चीज़ थी जिससे कंपटीशन जनरेट हो रहा था, ये साइको प्रेशर क्रिएट कर रहा था, मेंटली प्रेशर क्रिएट कर रहा था स्टूडेंट्स में, पेरेंट्स में, यूनिवर्सिटीज़ या स्कूल्स के अंदर जो आपस में कंपटीशन किया करते थे, तो उसको ये ख़त्म किया गया है। तो सब्जेक्ट था इसका न्यू ग्रेडिंग फार्मूला फॉर ऑल एग्जामिनेशन बोर्ड्स ऑफ द कंट्री। पूरे मुल्क में, पाकिस्तान में जितने भी बोर्ड्स हैं, अप्रोक्सीमेटली कोई 54 के करीब आई थिंक सो बोर्ड्स हैं, पता नहीं 46 हैं, जिसमें से मैं आप 2-3 बोर्ड ही जानते हैं, जैसे कि कराची इंटरमीडिएट बोर्ड और सेकेंडरी बोर्ड जो हमारा कराची का मैट्रिक वाला बोर्ड है। फिर आ जाएँ तो सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड है। फिर आ जाए आजकल बड़ा फेमस मेरे और आपके दरमियान चल रहा है ज़ियाउद्दीन बोर्ड, इसी तरह आगा खान बोर्ड। तो इस तरह से बहुत सारे बोर्ड्स हैं, तो सारे बोर्ड्स को जो है यही ग्रेडिंग का सिस्टम या फार्मूला फॉलो करना होगा। दूसरी न्यूज़ जनाब ये है कि 14 फरवरी 2023 को मीटिंग हुई है ये, और इसके अंदर बताया गया है, 1 मिनट, आई शुड रीड दिस बिफोर टेलिंग यू। जी हाँ, बड़े मज़े की बात। पहले अगेन मेरे और आपके टाइम में हम क्या कर रहे थे जनाब, फॉर सपोज अगर मैं प्री मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, सो इट्स मीन मैं सिर्फ प्री मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, मेरे पास मैथमेटिक्स की कोई टिप्स ट्रिक्स या नॉलेज नहीं होगी। एग्जैक्टली ऐसा ही था ना। या अगर आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आप मैथमेटिक्स को जानते हैं, बायोलॉजी के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। इसी तरह अगर प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या बायोलॉजी के हो तो कॉमर्स के बारे में कुछ इल्म नहीं है आपको। अब IBCC की इस मीटिंग के अंदर जो 14 फरवरी 2023 को हुई है, इसमें इन्होंने ये किया है कि जनाब जो भी स्टूडेंट हो वो साइमल्टेनियसली 2 सब्जेक्ट्स में एक ही टाइम पे अपेयर हो सकता है। आई मीन टू से अगर मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और मैं मैथमेटिक्स भी पढ़ना चाहता हूँ, इट्स मीन कि मैं एडिशनल सब्जेक्ट देकर मैथमेटिक्स का डबल इंटर कर सकता हूँ। जैसे होता था ना डबल मास्टर्स, तो ये डबल इंटर हो जाएगा कि जी मैं प्री मेडिकल से भी इंटरमीडिएट लेवल रखता हूँ और प्री इंजीनियरिंग का भी इंटरमीडिएट है। अब इसमें एडमिशन कुछ इस तरह से जाएगा कि एक जो कोर आपने फील्ड सेलेक्ट की है, फॉर सपोज आई एम गोइंग टू बी अ डॉक्टर, तो मैं प्री मेडिकल को चूज़ करता हूँ। प्री मेडिकल मैंने चूज़ किया है और आफ्टर टेकिंग एडमिशन इन प्री मेडिकल फैकल्टी मुझे याद आता है कि नहीं यार, हो सकता है स्कोप ना हो या फील्ड में कुछ गड़बड़ है या आगे एक्सपेंसिव पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तो मैं ऐसा करता हूँ कॉमर्स को भी अगर ले लेता तो वो अच्छा था, मैं कैंसिल करूँ, ये करूँ वगैरह वगैरह। वो परेशानी नहीं है अब हमें। अब हमें क्या करना है, सिंपल आपने प्री मेडिकल में एडमिशन लिया, उसके बाद आप एडिशनल सब्जेक्ट का फॉर्म भरेंगे जो कि प्राइवेट कहलाएगा। जो प्री मेडिकल है वो आपका रेगुलर कहलाएगा और प्री जो कॉमर्स का आप फॉर्म सबमिट करेंगे कॉमर्स पढ़ने के लिए, एडिशनल सब्जेक्ट का फॉर्म सबमिट करेंगे, वो आपका प्राइवेट कहलाएगा। अब आप जब एग्जाम्स के दिन आएंगे, फर्स्ट ईयर का आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उसमें आप प्री मेडिकल के जब एग्जाम्स हो रहे होंगे, जो पेपर जिस दिन होगा उस दिन आपने प्री मेडिकल का पेपर देना है, और जिस दिन कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के पेपर्स होंगे तो वो कॉमर्स का एडिशनल सब्जेक्ट। आई मीन अगर प्री मेडिकल के फर्स्ट ईयर में इस्लामियात है, इसी तरह कॉमर्स के फर्स्ट ईयर में भी इस्लामियात है, तो इस्लामियात आप 2 मरतबा नहीं देंगे। आपने प्री मेडिकल दिया जो कि 1 मरतबा इस्लामियात आपने दे दिया। अब आपने प्री मेडिकल से रिलेटेड बायोलॉजी है या जो और सब्जेक्ट्स है उसके, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, सब देंगे। इसी तरह एडिशनल के तौर पे जो सब्जेक्ट्स आपके प्री मेडिकल में नहीं है लेकिन कॉमर्स में, फॉर सपोज अकाउंटिंग है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग जो कहलाता है, इकोनॉमिक्स है, स्टेटिस्टिक्स है, या इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं जो कॉमर्स से रिलेटेड होंगे, या बिजनेस मैथमेटिक्स है, तो वो सब्जेक्ट्स की आप 3-4 जो भी एडिशनल बनते हैं वो आपको पेपर्स देने होंगे। इसी तरह अगर आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर में और आपने कहा कि जी मुझे एडिशनल करना है था, वो प्री मेडिकल में जाना था, इंजीनियरिंग में गलत आ गया, या फिर जहन में डाउट है कि यार इंजीनियरिंग की फील्ड में स्कोप नहीं है, मेडिकल में स्कोप है, या मेरे अंकल, मामू, चाचू कोई हैं जो मेडिकल में रेफरेंस जोड़ के मुझे आगे ले जा सकते हैं, तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे जनाब, एडिशनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। अब प्री मेडिकल इंजीनियरिंग में एडिशनल बड़ा आसान है। कैसे आसान है? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स कॉमन हैं जो दोनों में होते हैं, कोर लेवल के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, कंपलसरी जिन्हें हम कहते हैं। सिर्फ एक सब्जेक्ट का डिफरेंस है जो कि बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट थे तो आप बायोलॉजी को एडिशनल यूज़ करेंगे, एडिशनल लेकर, और मैथमेटिक्स के साथ साथ प्री मेडिकल को भी दे देंगे। और अगर प्री मेडिकल बायोलॉजी के स्टूडेंट थे तो अब आप एडिशनल के तौर पर मैथमेटिक्स को ऐड करवाएंगे और एक पेपर देकर आपके डबल इंटर, अगेन वही बात, डबल इंटर कैसे, आप प्री मेडिकल वाले भी बन गए और आप प्री इंजीनियरिंग वाले भी बन गए। और IBCC के रूल के मुताबिक इन्होंने ये बात भी यहाँ पे की है,
पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है अटेंडेंस विल नॉट बी रिक्वायर्ड इन एडिशनल सब्जेक्ट्स फॉर रेगुलर कैंडिडेट्स एंड स्टूडेंट में अपेयर इन एडिशनल सब्जेक्ट एज प्राइवेट कैंडिडेट एज वेल। प्राइवेट कैंडिडेट एडिशनल सब्जेक्ट में स्टूडेंट जो है वो जाएगा और अटेंडेंस इसके लिए कंपलसरी नहीं होगी। बोर्ड या कॉलेज में आपको अटेंडेंस नहीं देनी है, बस आप सब्जेक्ट का जाके पेपर देकर और पास कर लें तो आप मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों की डिग्री एक साथ हासिल कर सकते हैं। फिर आगे डिपेंड करता है कि आप प्री मेडिकल से रिलेटेड बायोलॉजी की फील्ड में ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइक BSN है, डी फार्मेसी है या MBBS है, जिसमें भी आप जाना चाहें। आजकल तो खैर बहुत सारे शॉर्ट डिग्रीज भी बन चुकी हैं, शॉर्ट तो नहीं है, क्या 4 इयर्स प्रोग्राम है ग्रेजुएशन का। BS साइकोलॉजिकल के अंदर हो रहा है, साइकोलॉजी यानी कि, और BS हेल्थ साइंसेज, BS पता नहीं क्या क्या, जो मेडिकल से रिलेटेड MBBS से हटकर बहुत सारी और फील्ड्स भी हमारे पास मौजूद होती हैं। तो जनाब ये 2 खबरें थी, मैंने कहा चले आप तक पहुँचाई जाएँ। और अब जो स्टूडेंट्स हम में से अगर कोई करके आगे जा चुका है वो तो वेल एंड गुड हो गया, चले फ़ाइन। और जो हमारे बाद आने वाले लोग होंगे उनको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं इन सब चीज़ों के हवाले से कि अगर वो चाहें अपनी फील्ड चेंज करना चाहते हैं। हाँ, अगर इंटर हो गया मिसाल के तौर पे, तो 2020 में आपने इंटर कर लिया या 2015 में आपने 7-8 साल पहले या 20 साल पहले आपने इंटर कर लिया था, और या 10 साल 5 साल जो भी आपका गेप आ चुका है, आपने इंटर कर लिया और अब आप कोई भी जॉब कर रहे हैं और आपको ऐसा फील होता है कि मेरे रेफरेंसेस हैं, मेरी सलाम दुआ है लोगों से, तो मैं अपने आप को फ़लानी डिग्री अगर मेरे पास होती तो मैं इस फील्ड में चला जाता। फॉर सपोज मैंने कॉमर्स से इंटर किया और मेरे कोई फ्रेंड हैं, कोलीग हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे ये कहा है कि यार अगर तुम्हारा प्री मेडिकल से इंटर होता तो फ़लानी सरकारी जॉब आई हुई है तो तुम्हारा मैं वहाँ पे करवा सकता था, मेरी एक रेफरेंसेस हैं या मेरे ताल्लुकात हैं या मैं इस पोस्ट पे मौजूद हूँ कि मैं आपकी मदद कर सकूँ। तो इस हवाले से भी घबराने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर इंटर कर भी लिया है तो भी ये ऑप्शन बोर्ड ऑफिस किसी भी बोर्ड से आप कर सकते हैं मौजूद है कि आपने डायरेक्टली एडिशनल सब्जेक्ट का फॉर्म सबमिट करना है और आपने अपनी फील्ड को चेंज करवा लेना है, सिंपल। लाइक इंजीनियरिंग की हुई थी, आप प्री मेडिकल में चले जाएं, प्री मेडिकल की हुई थी कॉमर्स में चले जाएं। बैंक के अंदर अगर कोई जान पहचान वाला आपको शख्स मिलता है और वो कहते हैं यार कॉमर्स से इंटर होना चाहिए था तब तो मैं आपके लिए कुछ करता भी, अब कॉमर्स करते इंटर है ही नहीं, प्री मेडिकल का इंटर है मेरा, तो अब प्री मेडिकल से मुझे कॉमर्स की तरफ जाने के लिए बड़ा इजी काम, आपने सिंपल एडिशनल सब्जेक्ट को ऐड करवाना है और एडिशनल सब्जेक्ट के ज़रिए आपका इंटर हो जाएगा अगेन, और उस बिहाफ पर, उस मैट्रिक या उस इंटर की डिग्री के बिहाफ पर आप अपनी जॉब ले सकते हैं। आई हैव सीन दीज पीपल्स। 45 ईयर्स ओल्ड एक साहब थे जो कि डॉक्टर हैं, नहीं 45, मोर देन 45, मतलब बुजुर्गी का एक लेवल कह लें आप। पिछले काफ़ी अरसे से वो प्रैक्टिस में भी हैं, इवन क्लिनिक भी उनका अपना है, लेकिन वो इंटर ना होने की वजह से उनको थोड़ा डिग्री में इश्यूज़ थे। फिर उन्होंने यही रास्ता अपनाया और प्री मेडिकल से उन्होंने इंटर किया, मतलब 48-47 के करीब एज होने के बाद भी उन्होंने इंटर किया। इंटर करने के बाद अपना वो आगे जो इसका कोर्स होता है होम्योपैथिक, एलोपैथिक, जो भी है मेडिकल की डिग्रीज, आई डोंट नो सारे नाम तो खैर, तो वो जो भी था मेडिकल से रिलेटेड उन्होंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, फिर उनका ग्रेजुएशन हुआ, उनको डिग्री मिल गई। अब वो प्रॉपर एक डॉक्टर बन गए, अपनी डिग्री उन्होंने चस्पा की हुई है इवन कि भाई आई एम रजिस्टर्ड एफिलेटेड डॉक्टर फ्रॉम दैट वन यूनिवर्सिटी और कॉलेज वगैरह वगैरह। तो इंशाल्लाह बहुत सारे रास्ते अवेलेबल हैं। आबाद रहें, खुश रहें, किसी भी हवाले से कोई बात पूछनी हो तो आप ज़रूर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम।